इतने फसादात शुरू हो गए कि अपने मकान पे खड़े होकर हमने जलते हुए देखा शहर को। हमला उन्होंने शदीद किया, मगर इन्होंने इस कदर शदीद एक्शन लिया कि लोटे से ना जो लेके गए हुए उन्हीं लोटों को उनको मार मार कर उनको भगा दिया। खुराक की कमी, तो जानवरों को जो खुराक देते हैं वो इंसानों ने खानी शुरू कर दी। ऐसे हज़ारों देखे अपने आदमी जो सड़कों पर शहीद हुए। इस्रा को रानी कहते हैं, और इस्रा रानी थी, वो कहते हैं कि इस्रा रानी थी, उसके नाम का इस्रा है, इस्रा इसके नाम का है। पुराने मकान, पुरानी हवेलियाँ अब तक हैं। बस अमृतसर में रहते थे। तो अमृतसर के मुतव्वल ख़ानदान था हमारा, खाता पीता ख़ानदान था। तो कुछ देर तक गालबन 1944 तक तो पढ़ते रहे। 1945 में जंग शुरू हो गई, वर्ल्ड वार में कुछ मसरूफियतें और बन गई। बचपन में तो हम पढ़ते थे, ठीक है, वो हमारे पास था अंजमन हमायत इस्लाम का स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल उसका नाम था। तो उसी से हम पढ़ते थे। तो उस ज़माने में मतलब इतनी लंबी चौड़ी ट्यूशनों का रवाज नहीं होता था। हम पढ़ते थे, पढ़ कर घर को चले जाते थे। 1938 में अल्लामा इकबाल फौत हो गए। उस वक़्त हम इतने होशमंद थे कि एक आदमी दीवारों को टकरे मार रहा था। हमने पूछा ये क्यों टकरे मार रहा है, चौक में था। हमने पूछा ये टकरे क्यों मार रहा है, ये अल्लामा इकबाल आज फौत हो गए। 1938 की बात। हमारी उम्र उस वक़्त मेरा ख्याल है 13-14 साल। हमें इतना शऊर नहीं था कि अल्लामा इकबाल इतने बड़े आदमी हैं कि उनकी वजह से टकरे मार रहा है। बहरहाल उनको टकरे मारने से हमें शऊर आ गया कि अल्लामा इकबाल को है, किसी हस्ती का नाम है जिसकी वजह से ये इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो फिर उसके बाद जब 1940 का जलसा हुआ मिंटो पार्क में, तो हम अमृतसर का मसरूफ बाज़ार था, हाल बाज़ार, मसरूफ बाज़ार अमृतसर का मेन बाज़ार, वहाँ बाहर बैठते थे अखबार बेचने वाले, ज़मीन पे बैठा करते थे, खुली जगह थी, बैठा करते थे। वो जो मुसलमान थे ना, उन्होंने सुर्खी ये जमाई हुई थी कि पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। तो हिंदुओं ने सुर्खी जमाई हुई थी कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। इधर भागते जाते थे, इधर भागते जाते थे, इधर भागते जाते, जो हाकर थे जो। तो इस तरह का नज़ारा देखा हमने। वो फिर जब मूवमेंट चल गई तो हमें पता लग गया कि पाकिस्तान की मूवमेंट चल गई है। तो फिर दिलचस्पी लेने लग गए। तो सन 40 के बाद तो हल्की हल्की थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती गई। तो सन 45 तक ज़ोर पे आ गई। तो सन 45 में गालबन जंग ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार, और गालबन सन 45 ख़त्म हुई। तो वो उस तो बाद फिर तहरीक पाकिस्तान, वर्ल्ड वार तो बाद तहरीक पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ हो गया। हम जुलूसों में जाते रहे, हम जलसों में जाते रहे, हम अटेंड करते रहे, लीडरों को अटेंड करते रहे। उस वक़्त मुकामी लीडर थे वहाँ, कायदा तो नहीं आते थे, ना कोई बड़ा लीडर आता था। इस तरह फिर पाकिस्तान की तारीख का जब आगाज़ हुआ तो फिर तो नंगा चिट्टा हो गई, नंगी चिट्टी बात हो गई। फसादात शुरू हो गए, इतने फसादात शुरू हो गए कि अपने मकान पे खड़े होकर हमने जलते हुए देखा शहर को जलते हुए देखा अपने मकानों पे खड़े होकर। तो मगर तो मुसलमान थे ताकतवर, कमज़ोर नहीं थे। एक जगह चौक पर आगदास से बोलते थे, वहाँ मस्जिद थी,
मस्जिद से मुसलमान, वहाँ मुसलमानों के 5-10-15 घर भी थे, वो हिंदुओं का इलाका था। वैसे मुसलमान नमाज पढ़ने गए, हिंदुओं ने हमला कर दिया। हिंदुओं ने हमला कर दिया, खबर फैल गई। उस कदर खबर फैली कि मुसलमानों ने भी शुरू कर दी हमले कर रहे। और फिर एक दिन ऐसा मुतय्यन किया गया कि चौक परागदास में कि उस मस्जिद में आज जुमा पढ़ा जाएगा। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने खबरदार कर दिया ये फसाद का डर है, आप वहाँ जाके जुमा पढ़ रहे हैं। मुसलमान कहने लगे हमने ज़रूर जाना, ज़रूर जाना। आपने देखा नहीं होगा, मिट्टी के लोटे होते थे, मिट्टी के लोटे, छोटी छोटी टूटी लगी होती थी उस ज़माने में। वो हर एक शख्स ने एक लोटा पकड़ लिया, वज़ू के लिए लिया जी, और मुसलमान चल दिए वहाँ। वहाँ जब मुसलमानों ने जाके अजान दी, नमाज शुरू हुई, तो हिंदुओं ने हमला कर दिया। वो बहुत ज़्यादा थे मुसलमानों के, 14-20 घर थे, तो कब मुसलमान सैकड़ों की तादाद में से पहुँच गए थे। उन्होंने हमला कर दिया। हमला उन्होंने शदीद किया, मगर इन्होंने इस कदर शदीद एक्शन लिया कि लोटे से ना जो लेके गए हुए, उन्हीं लोटों को उनको मार मार कर उनको भगा दिया। इतना मारा लोटों से ही, लोटे फेंकते रहे जोर जोर से, उनको भगा दिया। उसके बाद चौक परागदास में बाकायदा नमाज हुई, जमात हुई, पुलिस आ गई और उसके बाद आ गए। तो वो इसी तरह कई वाक़ात हुए उस ज़माने में, कई वाक़ात होते रहे। जब हमने हिजरत की ना जी, तो हमारा जो इलाका था ना, वो मुसलमान मेजॉरिटी का इलाका था। जिस शहर के हिस्से में हम रहते थे ना, तो जब पाकिस्तान का ऐलान हो गया, पाकिस्तान का ऐलान हो गया कि पाकिस्तान बन गया, तो मुसलमानों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया शहर से। वो इस अक्सरियती इलाके में आते रहे। ये बहुत अक्सरियती इलाका था। यहाँ उस वक़्त तकरीबन 4-5 लाख मुसलमान रहता था उस वक़्त, उस ज़माने में। तो वो भी अक्सरियती इलाके में आते रहे। तो इसी तरह वहाँ जब शहर को जलाना में शुरू कर दिया, पाकिस्तान का ऐलान हो गया, पाकिस्तान बन गया है, तो फिर मुसलमानों को वहाँ से आना ही था। मुसलमान को दर जहाँ से रास्ता मिलता आते, तो आते उसी तरफ से जहाँ मेजॉरिटी से मुसलमानों की, तो उस तरफ आते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पास ही तहसील, अमृतसर की तहसील जो थी ना, वो हमारे पास थी। एक वफद बनाया हमने उस तहसीलदार को जाकर मिलने के लिए कि यहाँ इतनी आबादी आ गई है, इनके लिए खुराक नहीं है। इतनी आबादी आ गई थी कि वहाँ खुराक भी नहीं थी। उन्होंने जानवर वगैरह जो करने शुरू कर दिए, खाने शुरू कर दिए, और जो दुकानें मकानें थी जहाँ जहाँ से कुछ मिलता खाने पीने को ले लेते। फसाद फसूल वगैरह होते रहे। फसाद इलाके से मुसलमान निकल के मुसलमान इलाकों से वहाँ मेजॉरिटी वाले इलाकों में आते रहे। इतनी मेजॉरिटी हो गई, इतनी तादाद हो गई कि वो खुराक की कमी, यानी जो जानवरों को खुराक देते हैं ना, जानवर तो ज़िबा कर कर के खा लिए, तो जानवरों को जो खुराक देते हैं वो इंसानों ने खानी शुरू कर दी। जो वंड वगैरह जो थे, चने वगैरह, ये वो खाने शुरू कर दी। लियाकत अली उस वक़्त दिल्ली में था, या आ गया था, गालबन आ गया था, और उनकी फिर नेहरू से टॉक हुई। नेहरू ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हम उनको लाने के लिए इंतज़ाम कर देते हैं। अब हम यहाँ से हिंदू ले जाने के लिए इंतज़ाम करते हैं, आप यहाँ से मुसलमान लाने के लिए इंतज़ाम करें। उन्होंने एक ट्रेन बुक कर दी। वो ट्रेन आती थी, हिंदुओं को लेके आती थी, और यहाँ से आके जो मुसलमान थे वहाँ सवार होते थे। उनको बहुत मुसलमान लाइनों पे बैठ गए ना जाके, तो मुसलमान ऐसे आते रहे, ऐसे ही आते रहे। तो
फिर हम ये एक बाल गड्डी का डब्बा था जिसमें हम भी बैठे, बगैर बाल बच्चा, माल गड्डी का बड़ा डब्बा था, लगे हुए थे उस वक्त डब्बे। सब भाई भी साथ थे, बीवी भी साथ थी, वालदा भी साथ थी, सब तमाम ख़ानदान बैठे हुए थे वहाँ। क्या ये हालत थी कि एक रोटी खा रहे थे हम, रोटी, एक मुअज़्ज़िज़ आदमी जिसको हम जानते थे कि मुअज़्ज़िज़ है, वो बैठा लाइनों पे बाल बच्चे समेत, कह रहा यार मैं तो भूखा मर गया हूँ, एक लुकमा 2-4 लुकमे मुझे हमें में दे दो। आधी रोटी हमने उनको दी, वो उस आधी रोटी का शुक्रिया अदा करने लगा, उसने आधी रोटी खा ली। वो भी लाइनों पे बैठे हुए थे, चारों तरफ मीलों में लाइनें थी, बैठे हुए थे लोग, और लाइनों में गाड़ियों में सवार होते थे, गाड़ियाँ स्टेशन पे आ जाती थी, यहाँ से आगे आ जाते थे, फिर गाड़ी वहाँ यहाँ से हिंदू लेती थी, वो स्टेशन पे उतारती थी। हिंदुओं के लिए स्टेशन के बाहर जाना एक आसान रास्ता था, वो आसान रास्ते चले जाते, बस जाते हिफाजत में थे। तो ट्रेन फिर जो बैक होके आती, उनको उतार के स्टेशन से बैक आती, तकरीबन को आधा मील फासला था, बैक जाती, बैक आके लाइनों पे खड़ी हो जाती, फिर लोग वहाँ बैठते, तरदर पे बैठते, छतों पे चढ़ के भी बैठते, गड्डी मंडी टैंकियाँ जो माल गड्डी के डब्बे वहाँ भी बैठते रहे, आते रहे। जिस डब्बे में हम बैठे ना, वो डब्बा तो मालगाड़ी का था, तो था साफ ही, वहाँ बैठ गए, जो कुछ सामान था सारे हमारे पास, कुछ न कुछ सामान आदमी के पास था, वो छत के ऊपर बांध देते थे, तो आप बैठ जाते थे। इन्होंने हरकत की ये एक दफ़ा हमारी ट्रेन के साथ, एक पुल आता है वहाँ स्टेशन के बाद, लोहगढ़ का पुल, लोहगढ़ एक आबादी थी अमृतसर की, लोहगढ़ से पुल उतरता है, वो मेन रोड को आता था, जीटी रोड को। वहाँ उन्होंने एक लोहे के रस्से से एक लाइन का टोटा कुछ 6 फुट लंबा होगा, जिसका लेवल उन्होंने ट्रेन की छत के साथ किया हुआ, उसमें वो रस्सा लोहे का बांध दिया, तो लेवल उसका ट्रेन के साथ कर दिया। तो ट्रेन के ऊपर बेसामान भाईसाब सामान लोगों को पड़ा हुआ था, वो ट्रेन से टकराता रहा, सामान गिरता रहा, ट्रेन से टकराता रहा, वो लोहे की लाइन टकराती रही, इतने बड़े लोहे के रस्से से बने जहाँ बिजली के खंभों में लगती है ना, उसके साथ लगी, तो सारा सामान गिर गया लोगों का। ट्रेन जब भी 2 मील आई होगी, तो एक शख्स भागता हुआ आया, ट्रेन को हाथ दे रहा, हम देख रहे हैं, हम उसको देखा हमने को, वो होते हैं सरकड़े बूझे पैलियों में या जंगलों में, वहाँ छुपा हुआ था, वो वहाँ से भागा, ड्राइवर ने गार्ड ने देख लिया, वो ट्रेन रोक ली, आ जाओ भाई। वो भागता आया और ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन फिर चल पड़ी। ऐसे हज़ारों देखे अपने आदमी जो सड़कों पर शहीद हुए, हज़ारों गधे, हज़ारों पठान। सड़क और लाइन का फासला जब करीब आ जाता था तो सब कुछ नजर आता था, कभी कभी दूर हो जाता था, कभी नज़दीक आ जाता था। उनको शहीद कर दिया पठानों को, और उनके गधे वगैरह जो उसको मार बोर दिए, जो भी कुछ हुआ उनके साथ होता रहा। वो हमने सब देखे लाशें, उनकी लाशें भी देखी, सब कुछ देखा। तो इसी तरह होते हुए अब इंशाअल्लाह वाघे पहुँच गए। जब वाघे पहुँच गए तो वाघे पहुँचने के बाद नारों का शोर, इंतहाई शोर था नारों का, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वाघे से एक पड़ाव बनाया, बॉर्डर नहीं बना हुआ था, बस अब एक स्टॉप बना दिया वाघे का। वहाँ पुलिस खड़ी थी, मुसलमान खड़े थे, हिंदू तो आ नहीं रहे थे इधर, तो मुसलमान खड़े थे, नाराबाजी होती रही। तो बस फिर वाघे से हम चले, वाघे से चल के
ट्रेन पे, उसी ट्रेन पे जब आगे खड़ी थी, उसी ट्रेन पे आए लाहौर प्लेटफार्म पे। कुछ सामान ऊपर बंधे हुए, कुछ अंदर से बैठे हुए, किसी हालत में बैठा है, किसी हालत में था। हुआ ये कि एक ऊपर से बिस्तर एक गिरा, छत से, ट्रेन की छत से गिरा। उतना टाइट बिस्तर था कि वो गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। गाड़ी प्लेटफार्म साथ लग गई हुई थी, प्लेटफार्म के साथ लग गई हुई थी। वो आ गया प्लेटफार्म के साथ, पहिया उठ गया और एक साइड के पहिए टूटने शुरू हो गए। चूँकि ट्रेन प्लेटफार्म पर लग गई हुई थी, वो पायदानों के साथ उसकी टक्कर लग गई, ट्रेन उल्ट गई, यानी एंगल पे आ गई। तो फिर बहुत सी हालत में लोग उतर के उन्होंने फिर रुख किया लाहौर का, शहर का। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। जिसका कोई रिश्तेदार था वो तो चला गया, जिसका रिश्तेदार था यहाँ वो भटक रहा है, भटकते रहे, वैसे ही भटकते रहे। तो फिर हम ग्वाल मंडी का एक सेंटर सा बना हुआ कि ग्वाल मंडी जा रहे हैं लोग, हम भी ग्वाल मंडी आ गए। बच्चों को वहाँ ही बिठाया है स्टेशन पर। हम अकेले या 2 आदमी वहाँ आ गए देखने के लिए कि ग्वाल मंडी में क्या है। ग्वाल मंडी में एक शोर का हुआ ही था, दुनिया मकानों पे कब्जे कर रही थी, शोर उठ रहा था, तूफान मच रहा था। तो हम तो मकान तो ना वहाँ से ले सके, तो वहाँ एक मकान में गए। वहाँ इस कदर सामान पड़ा हुआ था, रद्दी सामान, सही सामान तो लुट गया, तो रद्दी सामान था। वहाँ भी ना हम रह सके, तो हत्या कि हम ग्वाल मंडी नहीं रह सके। रियाज का यह हुआ था कि जब यहाँ आए ना हम लाहौर में, तो एक हमारा मैनेजर था फैक्ट्री में अमृतसर में, वो हमें पता चला कि वो ये रीग पास के लगा हुआ, क्या कहते हैं उनको, सिक्योरिटी अफसर के क्या लगा हुआ है, इसमें उसका नाम था। हम उसको जानते थे, वो हमें भी जानता था, पढ़ा लिखा वकील था वो। हम उसके पास चले गए कि हमने यहाँ मकान लेना है, क्या करें। कहने लगा यहाँ तो मकान नहीं है कोई मेरे पास तो मकान नहीं है। मैं आपको चिट देता हूँ, वो चिट ले लें, अब इशरे चले जाएँ, इशरे चले जाएँ और वहाँ जाके आप वहाँ के मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट है उसको दे दें, चिट दे दें, वो आपकी मदद करेगा। हम वहाँ से आए, यहाँ आन के डॉक्टर अब्दुल हक था मुस्लिम लीग का उस वक़्त चेयरमैन या जो भी कुछ था, उसको अपना चिट दी, ये चिट हमारे पास है। उससे बड़ी रिस्पेक्ट की हमारी। वो कहने लगा चलो वो आपको मकान देता हूँ। वो जो पुराना मकान है हमारा, ये वहाँ से उधर से नजर आया ऊपर, वो मकान का उसने ताला तोड़ रखा था, सामान ले गए हुए थे सारा, खाली ताला उसने लगाया हुआ था। उसने कहने लगा ये मकान आपका है, इसको आप संभाल लें और यहाँ आ जाए। वो मकान हमने संभाल लिया, वहाँ रहने लग गए। फिर एक भाई हमारा आया, यहाँ से बाल बच्चा सारा ले गए, इसी मकान में आया जिस मकान में हम रह रहे थे। तो इस मकान से निकल के हम वहाँ फैक्ट्री चले जाते, ऐसे दिन गुजरते रहे। इस तरह का माहौल तो कोई अच्छा नहीं था। यहाँ महाजर तो आते थे, कोई मकान तोड़ रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा है, कोई रह रहा है, कोई किसी को रह दे रहा है, किसी को नहीं रहने दे रहा। यहाँ हवेलियाँ थी जालदारों की, इस तरह के जालदार थे जो, उनकी 2-3 हवेलियाँ थी यहाँ जगह भी थी, वो हवेलियों में लोग रह रहे थे, हम भी यहाँ रहे। इच्छरा को रानी कहते हैं, इच्छरा रानी थी, वो कहते हैं कि इच्छरा रानी थी, उसके नाम का ये इच्छरा है, इच्छरा इसके नाम का है। हिंदू काफ़ी थे यहाँ, हिंदू यहाँ से निकले हैं ना जब, तो फिर तो मुसलमानों ने आना ही था, फिर मुसलमान आ गए, तो हिंदू यहाँ से निकल गए। तो हिंदू था यहाँ बहुत चले गए। मंदिर जो है वो हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर था। उसकी तारीख ये है
कि वो इतना बड़ा मंदिर था कि वहाँ पर दीवार के ऊपर लोग चला करते थे, सुना है हमने। उसके साथ एक ग्राउंड से मंदिर के साथ ग्राउंड जहाँ जहाँ अब आबादी बनी हुई है, तो मंदिर मंदिर से बासु तो मंदिर ही था, मंदिर ही रहा। उसके बाद तालाब था, काफ़ी देर तक वो मंदिर ही रहा, मगर इबादत करने वाले वहाँ नहीं थे। वो लोग जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था वो लोग थे। बाद तालाब था, मंदिर का तालाब, वहाँ दुनिया रह रही, सदमा सदमा ये वो बन गया। तो मंदिर की तारीख ये है कि मंदिर पे लोग जाते थे सिर्फ देखने के लिए जाते थे। मुसलमान तो जाता नहीं था मंदिर में, कोई देखने के लिए जाते थे। कहते हैं लोग कि यहाँ इतनी बड़ी दीवार जो है, यहाँ पे हिंदू लोग डांस किया करते थे, ये किया करते थे, वो किया, वहाँ मारते बनाई फिर लोगों ने मंदिर को, उसको पूर दिया तालाब को पूर के शर्मा बना, या वो दीवारें बनी, मकान बने, ये बड़ा बनते थे। यहाँ जादीगर होता था, प्रॉपर्टी हो गई थी, तो इसके साथ बंदर भी था, जांजगढ़ के साथ बंदर भी था। तो यहाँ से जो नाला गुजरता था ना, वो उस बंदर के करीब जाता था उस वक़्त। तो साथ उसके मस्जिद भी थी, साथ कुछ फासले पे, तो वो बंदर जांजगढ़ था। पुराने मकान, पुरानी हवेलियाँ अब तक हैं, जिन पर लोगों ने कब्ज़ा किया वो तो बन गए। यहाँ 2-3 हवेलियाँ हैं बाज़ार में, मगर अब वो हवेलियों की शक्ल नहीं रही। अब बाज़ार में दुकानें बन गई हैं, हवेलियों में कुछ का कुछ बन गया, तो वहाँ रह रहे हैं लोग। जैलदार रोड जो है, ये जैलदारों के नाम पे है। ये अमीर लोग थे, ज़मींदार लोग से जाएगा, जैलदार सब ज़मीनें उनकी थी, जैलदारों की। इस तरफ उनका बागात थे, कई किस्म के बागात थे, पैलियाँ थी, बागात थे। वो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ रहते थे। जैलदार रोड उनके नाम पे थे। फ़र्क तो आपको ज़मीन आसमान का है, फ़र्क तो बहुत है। अब तो शहर बन गया ये, वो देहात तो रहा नहीं। पहले देहाती शक्ल थी इसकी, जैलदार रोड देहाती शक्ल थी। और आपको सुन के खुशखबरी होगी, अल्लामा मशरकी जो है उसी जैलदार रोड पे रहता था, और यहाँ पे निकला करता था, सफाई किया करता था बड़ा आदमी वो, लोगों को पता था बड़ा है। ये चौक है जहाँ हमारी दुकान है, ये भी जैलदार रोड चौक था, और बर्बाद चौक था। यहाँ मंडियाँ लगती थी, फ्रूट मंडी, ये मंडी, वो मंडी। तो बाद में जिनको डेवलप होता गया, बनता गया। इशरा बाज़ार तकरीबन बाद में बना है, पहले था। हिंदुओं की चंद दुकानें थीं, वो लोगों ने लाट गिरा ली। मकान थे, वो मकानों के लोगों ने गिरा के दुकानें बनाई। तो इस तरह से दुकानें, फिर अब तो दुकानें ही दुकानें हैं, अब तो घर आए नहीं। ऊपर घर से नीचे दुकानें थी, अब भी शक्ल यही है। दुकानें बहुत हैं नीचे, ऊपर रिहाइश थी उनकी, अब भी है रिहाइश, अब भी है। इससे फिरोजपुर रोड कहलाता है, फिरोजपुर रोड पे है। तो फिरोजपुर रोड काफ़ी आबाद सड़क थी, और अब भी आबाद है। छोटी सी सड़क थी फिरोजपुर रोड, छोटी सी सड़क थी, कोई बहुत बड़ी सड़क नहीं थी। मुख्तसर से अरसा इशरे पहुँच जाते थे। कोई लाइट नहीं होती थी, कोई बिजली नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। बस अंधेरे में आ जाते थे, अंधेरे में ही रहते थे। बाद में बिजली वगैरह लगी वहाँ फिरोजपुर रोड पे, पहले नहीं थी। पहले यहाँ इशरे में घरों में बिजली थी, मगर बहुत कम घरों में। आपका दिल करता है कि अमृतसर का घर पुराना दोबारा? हाँ, हमारा दिल करता है, हम गए भी हैं एक दफ़ा।
एक दफ़ा गए अमृतसर, वो वहाँ था क्रिकेट का गालबन मैच, तो उन्होंने वीज़ा खोला हुआ था, तो वहाँ हम भी गए, अमृतसर में फिरे, रहे, अपने मकान में भी गए, अपने मकान के जाके हमने मकान से पानी पिया, वहाँ से पिया। मैं कहा तुम कहाँ से आए हो? वो सिख था, कहने लगे जी हम आए हैं सियालकोट से। उसने गिलास दिया, हमने गिलास को धोला के वो हैंडपम्प से, हैंडपम्प का पानी पिया, ऊपर गए नीचे गए, तो वह फिरते रहे, फिर शहर में फिरते रहे, फिर शाम को फिर इकट्ठे होके आए, शाम को इकट्ठे आके आए, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कपड़ा खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने कुछ, बस यहाँ आ गए। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन के लिए? माशाल्लाह आपने पोते भी देखे हैं, पड़पोते भी देखे हैं, उनसे आगे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो अगर वो ये मैसेज देख रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, क्या उनको मैसेज देंगे इस हवाले से? आपने वर्ल्ड वॉर भी देखी, बंटवारा देखा, अंग्रेज़ दौर देखा, भुट्टो देखा, ज़िया देखा, सारा पाकिस्तान आपने बनते और तबाह होते देखा है, तो आप क्या एक उनको मैसेज क्या देंगे? हमारा पैगाम यही है कि ज़िंदगी गुजारनी है अगर, तो अमन से गुजारो, अमन से, सच्चाई से गुजारो, झूठ के करीब ना जाओ, धोखेबाजी के करीब ना जाओ, ये हमारा पैगाम। जहाँ यहाँ रह रहे हैं अमन से रहे, खुशदिली से रहे, हम सारे से अच्छे तल्लुकात रखें और नमाज रोज़े के पाबंद रहें जहाँ तक हो सके।